गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे, जिन्हें क्रमशः लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। आज विशेष रूप से हम लोग अक्षांशों की या लेटीट्यूड की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि ये रेखाएं क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, पृथ्वी की सतह पर या ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कि पृथ्वी पर तो किसी भी प्रकार की रेखा खींची गई नहीं होती हैं। हम पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर इन रेखाओं को प्रदर्शित करते, इसलिए इनको हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। आइए जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको हम इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड अर्थात लेटी हुई रेखाएं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश। याद रखने के लिए उसको लिख लीजिएगा लेटी। ठीक। अब लेटी हुई या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं पृथ्वी का जो मॉडल होता है ग्लोब, उस पर क्षैतिज खींची जाती हैं, इस तरह से। ठीक है ना। ठीक। और इस तरह से तो इन रेखाओं को, लेटी हुई रेखाओं को या क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश। उसी तरह पृथ्वी के मॉडल पर वर्टिकल रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे ये क्या है? वर्टिकल यानी खड़ी हुई या लंबी रेखाएं। इन रेखाओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। तो आज हम लोग अक्षांश रेखाओं या लेटीट्यूड रेखाओं की चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पहली अक्षांश रेखा की चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर पृथ्वी के मॉडल को ठीक बीच से बांटती है, ठीक बीच से बांटती है। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को ही हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि ये एंगल बनाती है 0 डिग्री। समझ गए आप? तो इक्वेटर जो होती है या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यह पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये भाग कहलाते हैं उत्तरी गोलार्ध, जिसे इंग्लिश में करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर। आइए इसको, परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो इक्वेटर है या विषुवत रेखा है या अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूरी तरह से सर्किल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सर्किल। यानी जिधर से आप शुरू करेंगे तो पीछे से घूमते हुए आके उसी जगह पे मिल जाएंगे, वृत्त। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी अक्षांश वृत्त होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सभी अक्षांश या लैटिट्यूड वृत्त नहीं होते, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ, है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी का मॉडल है, तो यहाँ पर है ना 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ, ये 2 अक्षांश हैं जो सिर्फ बिंदु मात्र हैं। ठीक। तो इन 2 को छोड़कर सभी अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं। कौन से वृत्त नहीं होते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वृत्त न होकर सिर्फ बिंदु मात्र हैं। आइए आगे चलते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। 181 में से 2 निकाल दीजिए, बचते हैं 179। 179 अक्षांशी पूर्ण वृत्त हैं। ठीक है। यानी कुल अक्षांशों की संख्या में जब आप जोड़ेंगे तो एक 0 डिग्री, जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। बाकी 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की तरफ, तो कुल अक्षांश 90 हो जाएंगे, और जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कुल अक्षांश 90 और जुड़ जाएंगे, यानी तीनों मिला के कुल अक्षांश की संख्या कितनी होगी?
81 अक्षांश, याद रखिएगा। आइए अब इस मॉडल में थोड़ा सा और ज़्यादा तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आइए देखते हैं कि जो आपका ये बीच में आप जो अक्षांश देख रहे हैं इक्वेटर, यानी आपका 0 डिग्री अक्षांश, ये इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश से बोलते हैं, लैटिट्यूड है ना। इसे ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। महावृत्त, ये पृथ्वी पे खींचा हुआ सबसे बड़ा वृत्त है ना, महावृत्त। ओके, तो इसकी जो एंगल है कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। अब जब इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी इस तरफ, यानी किस तरफ, नॉर्थ पोल की ओर। कहाँ, नॉर्थ पोल की ओर, है ना। तो 0 डिग्री से इस तरह से 1 2 3 4, है ना, यानी कुल 90 जो है अक्षांश इस तरफ की ओर खींचे जाएंगे। उसी तरह जब नीचे की ओर बढ़ेंगे इस तरफ, यानी साउथ पोल की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुल कितनी रेखाएं और खींची जाएंगी नीचे की ओर, 90, है ना। तब यहाँ पे आप याद रखिएगा कुल अक्षांश संख्या आपको बता चुके हैं कितनी है, 181। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 0 डिग्री से जब ऊपर की ओर शुरू करें चाहे नीचे की ओर शुरू करें, है ना, तो किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का अंतर 1 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री के अंतर से ही 90 नॉर्थ पोल तक और 90 साउथ पोल तक अक्षांश खींचे जाते हैं, ठीक है। और किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का अंतर कितना होता है, 1 डिग्री, है ना। अब ये जो 1 डिग्री का अंतर होता है, यानी किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब जो हमारा ग्लोब है पृथ्वी का मॉडल, उस पर देखिए, पहला तो इसके बारे में आप जान ही चुके, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो 23.5 डिग्री पे आता है, यानी 23 सही 1/2 डिग्री पर। उसे हम कहते हैं ये वाला जो पिंक कलर की है, ये कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे, कर्क रेखा, है ना। ये हमारे भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। और इसके बाद दूसरी आती है रेखा, ये वाली रेखा, इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, है ना। कर्क रेखा भी वृत्त है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वृत्त केवल वो अक्षांश रेखाएं नहीं है जो एक तो 90 डिग्री है ना, और एक 90 डिग्री साउथ पे, वो केवल बिंदु मात्र हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम इक्वेटर के ऊपर वाली लैटिट्यूड या अक्षांश की चर्चा करते हैं, उनकी स्थिति दिखाते हैं, तो उनके साथ नॉर्थ भी जोड़ते हैं। और जब इक्वेटर के नीचे और इस ओर वाले रेखाओं की स्थिति दिखाते हैं तो उनके साथ साउथ जोड़ देते हैं। अब ठीक इक्वेटर से ठीक नीचे की ओर जब हम चलते हैं, है ना, तो 23.5 डिग्री पर, यानी 23 10 सही 1/2 डिग्री पर मकर रेखा आती है, और 66.5 डिग्री पर आती है अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो इनको भी हम लोग, चूँकि इक्वेटर के नीचे हैं, इसलिए इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, साउथ, क्योंकि ये साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एक चीज़ याद रखिएगा, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ स्कॉर्पियन कहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं भारत का विस्तार। अब एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में है ना, और गोलार्ध में है तो उत्तरी में है कि पूर्वी में है कि दक्षिणी में है कि पश्चिमी में है। तो आइए हम लोग इसको इस चीज़ के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम इसको एक ग्लोब बना लेते हैं और इसको 4 भागों में बांट लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको हम बांट लेते हैं, ठीक है, तो एक मिनट जरा वेट करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला भाग
इस लाइन के ये वाला भाग, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। और ये जो खड़ी लाइन है इसके इस तरफ आपका पश्चिमी और इस तरफ आपका पूर्वी। तो जो भारत की स्थिति है वो इस तरह से यहाँ पर है ना। तो अब ये आपका ये वाला भाग भारत का है ना। तो ये इधर से हमने उत्तरी ले लिया और जब इधर से ले लेते हैं तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है। आइए देख लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ और देशांतरी विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। और एक बात और याद रखिए, कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। दूसरा फैक्ट है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। आइए तीसरा फैक्ट देखते हैं, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? यानी कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो रांची वो जो राजधानी है जो ठीक कर्क रेखा पर स्थित है, यह झारखंड राज्य की राजधानी है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा पर तो नहीं, लेकिन कर्क रेखा के काफ़ी समीप स्थित राजधानियां हैं। अब आइए जिक्र कर लेते हैं भारत की मानक रेखा की। भारत की जो मानक रेखा है, ठीक, उसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, जो नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मानक रेखा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। त्रिपुरा और मिजोरम 2 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 2 मकर रेखा, नंबर 3 विषुवत रेखा। ये तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं केवल अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील से 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आइए जान लेते हैं कि जो भारत के चतुर्दिक बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। यानी भारत के ईस्ट बिंदु, वेस्ट बिंदु, साउथ बिंदु और नॉर्थ बिंदु, है ना, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भारत का साउथ की ओर अंतिम बिंदु है ना, साउथ की ओर, उसे हम कहते हैं साउथ की ओर इंदिरा पॉइंट, है ना। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा है इंदिरा काल। इंदिरा काल आपका उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ बिंदु, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने 2 यूटी में बांट दिया, अतः इंदिरा काल पहले जो जम्मू कश्मीर में आता था अब इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कहेंगे। आइए चलते हैं, एक बात और जान लेते हैं। जो इंदिरा काल है इसे पार्सेन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु या लीचिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब भारत के जो पश्चिमी बिंदु है यानी वेस्ट बिंदु, गौर माता कहाँ पे है? वो गुजरात में है। ठीक है। और पूर्वी जो बिंदु है, ईस्ट बिंदु है, उसे हम किबिथु कहते हैं।
किवतु अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये रहा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा व्यूअर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टडी नेशन। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। गुड डे।